नमस्कार दोस्तों। धुरंधर मूवी में जो लियारी दिखाया गया है एक्चुअली रियल में क्या हुआ था लियारी में वो लियारी का पब्लिक क्या बोलते हैं धुरंधर मूवी को लेकर। लियारी पब्लिक का रिएक्शन क्या है धुरंधर मूवी को लेकर। कंपैरिजन टीवी जो है वो लियारी पब्लिक का रिएक्शन लिया है धुरंधर मूवी को लेकर। तो चलो देखते हैं लियारी के पब्लिक क्या बोलते धुरंधर मूवी को लेकर। के टाइम के गोलियों के निशान अभी भी इस लियाड़ी के ऊपर। रहमान डकैत ने दाऊद इब्राहिम के भाई को कत्ल किया था। दाऊद इब्राहिम के भाई को इस ग्राउंड में हमला किया था और यहाँ पे आपको ग्राउंड अंदर से भी दिखाते हैं। इसी लियाड़ी के अंदर गैंगवार की लड़ाई थी। जी जी, इसी पूरे लियाड़ी का एरिया पड़ता है। फ्रांस बाजू में ताना सही है ना, इसी ताने में मुकाबला हुआ था, सब कुछ हुआ था। इस थाने में किसका मुकाबला हुआ था? ये चौधरी असलम का। कहाँ पे? ये देखें तो ये नीचे भी गोलियों के निशान मौजूद हैं। ये देखें, ये गोलियों के निशान है, ये गोलियों के निशान है। धुरंधर फिल्म के हवाले से क्या कहेंगे? फिल्म अच्छी बनाई है, स्टोरी लियारी के लिए तो खुशी होती है कि हमारे लियारी का इलाका जो है ना बहुत मशहूर हो गया। जब यहाँ पे गैंगवार होती थी, फायरिंग होती थी, लड़ाई होती थी, तो आपके सामने सब कुछ होता था? हाँ, हम लोग के सामने होता था। ये हमारा घर ऊपर खिड़की से हम लोग देखते थे। ये सामने गली से एमक्यूएम वाले होते थे, बाकी यहाँ गैंगवार होते थे। गैंगवार का जब टाइम था उस वक्त आपने देखा था गैंगवार के अंदर क्या लड़ाई होती थी, क्या मामला था उस वक्त के हालात बताएं, उस वक्त कैसे हालात थे? हालात तो बहुत ख़राब थे उस वक्त भाई। ऐसा था कि हम इस इलाके से दूसरे इलाके में नहीं जाते थे, डरते थे क्योंकि आपस में फायर होता था। वो यहाँ से लेकर वहाँ पर जो है ना ये बॉर्डर था, ये हमारा जो इलाका है ना ये बॉर्डर था समझो। यहाँ लड़के आते थे, ये यहाँ से फायरिंग करते थे, वो वहाँ से फायरिंग करते थे। जितने आसपास के लोग थे वो घरों में चले जाते थे। बहुत से लोग जो है ना काम पे जाने के लिए डरते थे अपने, तो बहुत से लोग जाते थे, मजबूरी में जाते थे बेचारे। तो वो बिला वजह मारे जाते थे कि ये इस इलाके का बंदा है, इसको मार दो। वो वहाँ वाले यहाँ आ जाते थे गलती से, तो बेचारा कोई अपने काम से जा रहा है तो वो बस देखा देखी में मारा मारेगा कि बस वो उस इलाके का बंदा है। तो ये जो लियाड़ी का जो इलाका था, लियाड़ी के अंदर हर इलाका एक गैंगस्टर ने घेरा हुआ था। हाँ ऐसा ही था, हर इलाका बटा हुआ था, सबका बटा हुआ था। पता नहीं कोई जैसे यहाँ पर थे 20-25 लड़के यहाँ के थे, 20-25 लड़के कहीं और के थे, ऐसे पूरे बटे हुए थे, इलाके बटे हुए थे। एक इलाका अरशद पप्पू के पास था, एक उज़ैर बलोच के पास था, एक रहमान डकैत के पास था और कुछ बाबा लाडला के पास था। तो ये सारे, और एक जेंगू गैंगस्टर भी था, वो भी बड़ा खतरनाक था। तो ये इन सब गैंगस्टर ने अपने इलाके बांटे हुए थे। हाँ ऐसा ही था। अगर एक गैंगस्टर के एरिया का कोई भी इंसान दूसरे गैंगस्टर के इलाके में जाता था फिर उसका क्या नतीजा होता था? नतीजा ये होता था कि एक दूसरे के पास जाते थे तो मतलब नहीं जाते थे ऐसे, तो इन्फॉर्म करके जाते थे एक दूसरे की तरफ, वो नहीं आते थे। जैसे यहाँ वाले वहाँ नहीं जाते थे, वहाँ वाले यहाँ नहीं आते थे। अगर गलती से चला जाए तो फिर क्या होता था? गलती से चला जाता था तो फिर वो उसके साथ जो मामलात होते थे वो तो फिर वही जाने उसके साथ क्या होता था क्या नहीं होता था। मतलब सीधा मार देते थे, फायर। हाँ ऐसा ही होता था भाई, क्यों आए हो इस इलाके में, ये हमारा इलाका है, आप क्यों आए हो यहाँ पर। अच्छा, अभी बहुत ज़्यादा इस वक्त लियाड़ी पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में तो पहले ही लोग जानते थे, कराची के लोग तो बच्चा बच्चा जानते हैं कराची में, लेकिन दुनिया के अंदर अभी लियाड़ी का नाम चल रहा है। तो क्या कहेंगे इस वक्त? आप कहें कि हर सिनेमा घर के अंदर धुरंधर फिल्म छाई हुई है और धुरंधर फिल्म में सारी लियाड़ी की कहानी है उसके अंदर। क्या कहेंगे आप धुरंधर फिल्म के हवाले से, कैसी आपको लग रही है धुरंधर फिल्म, और धुरंधर फिल्म के हवाले से क्या कहेंगे? फिल्म अच्छी बनाई है, स्टोरी लियारी के लिए तो खुशी होती है कि हमारे लियारी का इलाका जो है ना बहुत मशहूर हो गया। और जो है ना हमारे इलाके के जो है ना बहुत सारी गलियां ये वो इनका नाम छा गया पूरी दुनिया में। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि हमारे लियारी का नाम है। यहाँ पे उसके अंदर एक किरदार है रहमान। यहाँ पे लोग रहमान डकैत नहीं कहते, ये मैं आपको बताऊँ, वैसे मशहूर इस वजह से तभी मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन सरदार अब्दुर्रहमान जो थे वो यहाँ पे उनका नाम यहाँ पे रहमान डकैत लोग नहीं कहते, लेकिन फेमस वो रहमान डकैत के नाम से हैं। तो क्या कहेंगे, रहमान डकैत जो थे उनका किरदार सबसे ज़्यादा फेमस हो गया। हालांकि रणवीर सिंह को उसके अंदर एक हीरो बनाया गया था, लेकिन रणवीर सिंह पीछे रह गए, रहमान आगे चले गए। क्या कहेंगे रहमान के हवाले से? वहाँ यहाँ पर सारे लोग उसको कहते थे, सरदार अब्दुर्रहमान के नाम से मशहूर था, फेमस था वो। तो वो इलाके के लोगों के लिए अच्छा था, मतलब किसी का कोई मसला होता था, कोई मसाइल होता था तो लोगों की हेल्प करता था। इस वक्त हम लोग लियाड़ी की गलियों में मौजूद हैं, तो ये भाई हमारे पास मौजूद है, लियाड़ी के रेजिडेंट है, इनसे बात करेंगे, ये हमें लियाड़ी घुमाएंगे और बताएंगे जहाँ पे गैंगस्टर की लड़ाई होती थी। इन भाई के साथ हम जा रहे हैं और ये लियाड़ी की गलियाँ, इन गलियों के अंदर गैंगवार हुआ करती थी और सबसे ज़्यादा जो लड़ाई होती थी गैंगवार की वो इन गलियों के अंदर लड़ाई लड़ी जाती थी गैंगवार। तो ये लियाड़ी की गलियाँ, इन गलियों के अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लड़ाई थी। और यहाँ पे ये थोड़ी सिचुएशन भी इस तरह की है, नीचे कचरा वगैरह भी पड़ा हुआ है और तंग गलियाँ, बिल्कुल तंग गलियाँ यहाँ पे, और इस तरह की यहाँ पे आबादी है लियाड़ी के अंदर और तंग तंग गलियों के अंदर, बिल्डिंगों के अंदर ज़्यादातर लोग बिल्डिंगों के अंदर रहते हैं। और आप अगर सोचें कि यहाँ पे किसी बिल्डिंग के ऊपर एक गैंगस्टर अगर खड़ा हुआ होता था तो वो कितने दूर तक देख पाता था, कितने दूर तक उसका फोकस था और वो गैंगस्टर कितने दूर तक लड़ाई कर पाता था, ये आप खुद ही यहाँ पे गलियाँ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये लियाड़ी है, इस लियाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लड़ाई लड़ी जाती थी। निशान नजर आ रहे हैं आपको सामने बिल्डिंगों पे?
पीली बिल्डिंग पर निशान नजर आ रहे हैं। वो गोलियों के गोलियों के अभी भी निशान है। ये गैंग वार के टाइम के निशान गोलियों के अभी भी है। इस कोने पे अगर आप देखें तो इस कोने पे भी निशान मौजूद हैं। ये गैंग वार के टाइम के गोलियों के निशान अभी भी इस लियारी के ऊपर गैंग वार की छाप अभी इस टाइम पे भी मौजूद है। ये अगर आप देखें तो ये ऊपर अभी भी इस वक्त भी गोलियों के निशान मौजूद हैं। वो ऊपर तक मौजूद है, ऊपर भी है, नीचे भी है। और ये यहाँ पे जो सीमेंट के निशान आपको नजर आ रहे हैं, ये सीमेंट के निशान गोलियों के जो निशान थे वो बड़े हुए हैं। ये गोलियों के जो निशान थे वो सीमेंट से बड़े हुए हैं। इस साइड पे अगर आप आए तो इस साइड दिखाओ, ये सीमेंट के जो निशान आते हैं गोलियों के जो खाने जो बड़े हुए हैं, ये अभी भी ऊपर अगर आप देखें वो तख्ती के साथ नीचे अभी भी निशान मौजूद है गोलियों के। और यहाँ पे काफी सारे निशान सीमेंट से भर दिए हैं। ये बिल्डिंग के कॉर्नर के ऊपर अभी भी निशान मौजूद है। कहाँ पे ये देखें तो ये नीचे भी गोलियों के निशान मौजूद हैं। ये देखें, ये गोलियों के निशान है, ये गोलियों के निशान है और ये सब निशान मौजूद है गोलियों के। अच्छा, ये सब यहाँ पे निशानात मौजूद हैं। आपको यहाँ के रेजिडेंट है यार, ये गोलियों के निशान अभी तक मौजूद हैं। हाँ, ये इसके बाद से ना कोई मरम्मत का काम हुआ है ना कुछ, बाकी गैंगवारी और ये क्या कहते हैं सिस्टम सारा खत्म हो गया। उसके बाद अभी मौजूद है आपके सामने, आप देख सकते हो। जब यहाँ पे गैंग वार होती थी, फायरिंग होती थी, लड़ाई होती थी, तो आपके सामने सब कुछ होता था। हाँ, हम लोग के सामने होता था। ये हमारा घर है ऊपर, खिड़की से हम लोग देखते थे। ये सामने गली से एमक्यूएम वाले होते थे, बाकी यहाँ गैंगवार होते थे। अच्छा, इस गली में एमक्यूएम वाले खड़े होते थे और यहाँ पे गैंगवार थे। जी भाई, बिल्कुल ये सही है। ये गली का फासला देखें, इस गली को देखें और इस वाली गली को देखें। इस गली में और इस गली में कितना फर्क है। छोटी सी बिल्कुल अगर आप देखें, ये गली है छोटी सी, ये गली और बिल्कुल कम फासला है। 10 कदम का फासला भी नहीं है इस गली के अंदर। और यहाँ पे जितनी खतरनाक लड़ाई होती थी तो आपके सामने ये अभी भी गोलियों के निशानात यहाँ पे मौजूद हैं। और लियारी गैंगवार और एमक्यूएम वो पार्टी है जो यहाँ पे अगर आप देखें तो कराची में सबसे ज़्यादा उसको वोट मिलते थे। और जो गैंगवार का इलाका है वो लियारी का इलाका है। और वहाँ पे एक इलाके के ऊपर गैंगवार का कंट्रोल था, एक इलाके के ऊपर एमक्यूएम का कंट्रोल था। और दोनों पार्टियाँ बड़ी खतरनाक पार्टियाँ थी। इस चौक के ऊपर सबसे ज़्यादा खतरनाक लड़ाई लड़ी गई है। और ऊपर देखें, यहाँ पे ऊपर वो सामने भी निशानात मौजूद हैं। और ये यहाँ पे लियारी के रेजिडेंट है। जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, आप ज़रूर बताएं कि आपको ये इलाका देख के कैसा लग रहा है और इंडिया के अंदर इस तरह के इलाके हैं या नहीं है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि टैक्सी वाले को अगर बोलो, रिक्शा वाले को बोलो, वो भी यहाँ नहीं आता था। नहीं आते थे भाई, कोई भी नहीं आते थे। सिर्फ यहाँ के इलाके के लोग ही आते थे। जो यहाँ के इलाके के जो कन्वेंस की टैक्सी वगैरह, ऑटो वगैरह जो चलाते थे, वही लोग ही यहाँ पे लेके आते थे। यहाँ के रिहायशियों को जो बाहर से आते थे कहीं से, तो बाहर के नहीं आते थे, कोई भी डरते थे। ये गैंगवार के टाइम की गलियाँ हैं। ये लियारी ख़तरनाक तरीन एरिया। इस वक्त आप देखें तो लियारी पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। काफ़ी सारे लोग बार बार पूछते हैं कि लियारी की आप गलियाँ विज़िट कराओ, तो ये लियारी की गलियाँ हैं। इन गलियों के अंदर गैंगवार की लड़ाई हुआ करती थी। ये अगर आप देखें तो ये लियारी का एरिया है। इस एरिया के अंदर ख़तरनाक तरीन लड़ाई हुआ करती थी। और अगर आप देखें तो इस जगह पे सबसे ज़्यादा जो होल्ड था, आप अगर देखें सबसे जो बड़ा नाम था गैंगस्टरों में, सबसे बड़े जो गैंगस्टर थे वो यहाँ पे पहले तो रहमान थे, जिन्हें लोग रहमान डकैत कहते हैं। और उसके बाद अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा नाम था उज़ैर जान बलोच का था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपने लियारी गैंगवार का टाइम देखा था? लियारी गैंगवार का टाइम मैं यहाँ पर नहीं था, यूएई में था। जी जी। आपने देखा होगा अंकल यहाँ पे लियारी के अंदर? मैं नहीं आप रैशी लियारी के रैशी हैं? लियारी के तो हैं। तो फिर आपने तो देखा होगा, बता नहीं रहे। नहीं था ना। अच्छा अंकल, बस इतना सा बता दें कि यहाँ पे गैंगवार का जब नाम आता है तो लोग बात क्यों नहीं करते? बस यही तो मसला है ना, बात करने वाला कोई नहीं है यहाँ। नहीं, इसकी क्या वजह? कुछ तो वजह है कि अभी तो गैंगवार खत्म हो गई है ना, अभी तक लोगों में खौफ क्यों है? तो कब का ख़त्म हो चुका है उसका। तो फिर अभी लोग मतलब क्यों बात खोल के क्यों नहीं करते? बस बात करने से वो डरते हैं भाई, आखिर में हमारे नाम ना। देखिए, अगर जो यहाँ के लियारी के बाहर के लोग हैं ना, वो ये चीज़ महसूस नहीं करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी के खिलाफ आप बात भी करते थे ना तो उससे भी लोग मारते थे। आप किसी के खिलाफ बात करते थे तो उससे वो भी मारा जाता था। तो इस वजह से यहाँ पे लोग बात करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, बात खोल के नहीं करते। मैं यहाँ का लियारी का लोकल नहीं हूँ, तो यहाँ पे ये भाई हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो ये हमें बता रहे हैं लियारी का जो इलाका था, लियारी की जो गैंग वाली लड़ाई थी, ये लियारी का इलाका है। बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लोग यहाँ पे फ्लैटों के अंदर रहते हैं और प्लाजे यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर बने हुए हैं। इन गलियों के अंदर रहमान डकैत, असलम चौधरी और उज़ैर बलोच, बाबू डकैत, इन सब की लड़ाई इन गलियों के अंदर हुआ करती थी। थोड़ा सा आगे जाओ, रक्शे से आगे जाओ। तो इन गलियों के अंदर ये सारी फाइट लड़ी जाती थी। इस जगह पे लड़ी जाती थी गैंगवार की लड़ाई। तो यहाँ पे सीधा ऊपर चिल चौक की तरफ जाना है। यहाँ पे अगर इस साइड पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे ये इलाका है, ये रहमान डकैत का, उज़ैर बलोच का, इन सब का यही वाला इलाका है। इन इलाकों के अंदर लड़ाई लड़ी जाती थी। और एक गैंगवार लीडर है बाबा लाडला। बाबा लाडला के ऊपर रहमान डकैत ने इस वाले ग्राउंड के ऊपर हमला किया था। थोड़ा सा ग्राउंड में लेके जाओ। इस ग्राउंड में हमला किया था। यहाँ पे एक मिनट यहीं पर रुको।
इस ग्राउंड में हमला किया था और यहाँ पे आपको ग्राउंड अंदर से भी दिखाते हैं। इस ग्राउंड में बाबा लाडला के ऊपर उज़ैर जान बलोच ने अटैक किया था और यहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहा था, शाम का टाइम था। शाम के टाइम पे क्रिकेट मैच में उज़ैर बलोच ने यहाँ पे बाबा लाडला के ऊपर अटैक किया था और वो बम ब्लास्ट था, बम अटैक हुआ था। ये अगर आप देखें तो गुंजान आबादी वाली ये एरिया है और सामने अगर आप देखें तो फ्लैट बने हुए हैं यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर और लोग यहाँ पे इस तरह की बिल्डिंगों के अंदर रहते हैं, फ्लैटों के अंदर रहते हैं। ये कराची का सबसे पुराना इलाका है। इसी लियाड़ी के अंदर गैंगवार की लड़ाई थी। जी जी, इसी पूरे लियारी का एरिया पड़ता ही फ्रांस बाजू में ताना है, सही है ना। इसी ताने में मुकाबला हुआ था, सब कुछ हुआ था। इस थाने में किसका मुकाबला हुआ था? ये चौधरी असलम का। चौधरी असलम ज्यादातर रहमान डकैत से फाइट करता था, उज़ैर बलोच से, या किससे ज्यादातर फाइट किसकी होती थी? चौधरी असलम का ज्यादा दुश्मन कौन था? ये हर किसी से फाइट करता था, समझिए। ये गैंगवारों के पीछे ज़्यादा पड़ता था, ये गैंगवारों को ज़्यादा पकड़ के मारता था। यहाँ पे गैंगवार में सबसे खतरनाक गैंगवार कौन था? सबसे खतरनाक जो गैंगवार था वो कौन था यहाँ पे? यहाँ पर सबसे खतरनाक उस्ताद बाबू था, बाबू डिकेट था। गने वने लेके बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ के इलाके वालों को जानते थे, कुछ नहीं कहते थे। ये लियाड़ी के गलियाँ हैं, इन गलियों में गैंगवार की लड़ाई लड़ी जाती थी और सबसे ज़्यादा इस इलाके के अंदर जो ख़तरनाक गैंगस्टर था वो रहमान डकैत था, क्योंकि यहाँ रहमान जो था, रहमान ने यहाँ पे इस इलाके के अंदर गैंगवार को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चला गया था। क्योंकि जब रहमान यहाँ पे था तो रहमान कोई भी वारदात करने से पहले कुछ सोचता नहीं था कि काम क्या करना है और इसका नतीजा क्या निकलेगा। इसकी वजह यह थी कि जो रहमान था वो थोड़ा सा आप कह लें कि सरफिरा इंसान, सरफिरा आप कहते हैं ना, तो सरफिरा किस्म का इंसान था। वो नताइज को सोचे बगैर कार्रवाई करता था और कुछ भी मामलात होते थे। एक रहमान डकैत के एक सबसे मशहूर वाक़या कि रहमान डकैत ने दाऊद इब्राहिम के भाई को कत्ल किया था। दाऊद इब्राहिम के भाई को, नूरा जिसका नाम था, नूरा दाऊद इब्राहिम का भाई था। तो नूरा को भी ये कहा जाता है कि नूरा को भी दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई को रहमान डकैत ने मर्डर किया था। उसकी वजह यह थी कि यहाँ पे दाऊद इब्राहिम ने तकरीबन 12,000 एकड़ ज़मीन यहाँ पे कब्जा की थी। 12,000 एकड़ ज़मीन दाऊद इब्राहिम ने ली थी यहाँ पे। तो दाऊद इब्राहिम की ज़मीन के ऊपर रहमान डकैत ने भी कहा था कि इसके ऊपर मेरा हक भी है। तो रहमान डकैत ने अपना हक मांगने के लिए रहमान डकैत ने अपना हक मांगने के लिए यहाँ पे दाऊद इब्राहिम की टीम के ऊपर हमला किया था और दाऊद इब्राहिम को काफ़ी वार्निंग भी दी थी कि भाई आप मेरा हिस्सा दें। तो दाऊद इब्राहिम ने 5 से 6 करोड़ रुपया कहा जाता है कि ऐलान किया था कि दाऊद इब्राहिम ने कहा जाता है कि 5 से 6 करोड़ रुपया कहा था कि मैं दूंगा, लेकिन 5-6 करोड़ रुपये पे रहमान डकैत मान नहीं रहा था। रहमान डकैत ने कहा है कि भाई 5-6 करोड़ रुपये आप मुझे दे रहे हैं और कई 100 करोड़ रुपए की ज़मीन आप हथियार हैं और कई 100 करोड़ रुपए की ज़मीन लेकर आप सिर्फ 5 से 6 करोड़ रुपया मुझे उसमें से हिस्सा दे रहे हैं, जिसकी वजह से रहमान डकैत में और दाऊद इब्राहिम में आपस में इख्तिलाफात हुए और यहाँ पे लड़ाई हुई है। ये अगर सामने देखें तो ये फेमस चील चौक आ गई है जो धुरंधर फिल्म के अंदर दिखाई भी गई है। इस चील चौक के ऊपर लड़ाई लड़ी गई थी। और नीचे जाओ, सीधा बल्कि सीधा जाओ। इस चील चौक के ऊपर लड़ाई, 1 मिनट रुको, इस चील चौक के ऊपर लड़ाई लड़ी गई थी। इस चील चौक में सबसे ज़्यादा फाइट हुई थी और गैंगस्टर की, सीधा चलो, इस गैंगस्टर ने सबसे ज़्यादा इस चील चौक पर लड़ाई लड़ी थी। तो ये फेमस चील चौक है, यहाँ पे चारों तरफ से इलाके लगते हैं और यहाँ पे लड़ाई हुई थी। लेकिन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खतरनाक इलाका है, अभी हम लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक इलाके में इंटर हो गए। इन बिल्डिंगों में से लड़ाई लड़ी जाती थी, इन बिल्डिंगों से फायर होते थे और इन बिल्डिंगों से ग्रेनेड अटैक और दूसरे जो भी अटैक हमले वगैरह होते थे। अंदर की तरफ जाओ। ये लियाड़ी की पतली पतली गलियाँ हैं और ये लियाड़ी की अगर देखें तो तंग गलियाँ हैं। इन गलियों के अंदर सबसे ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी गैंगस्टर की, गैंगवार की। और उसके अंदर एक चीज़ दिखा रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि धुरंधर फिल्म के अंदर जो दिखाया गया है, तो धुरंधर फिल्म के अंदर बड़े अच्छे रोड लियाड़ी के और यहाँ पे कराची के लियाड़ी के रोड बहुत अच्छे दिखाए गए, लेकिन ये थोड़े यहाँ पे ये हालात भी ख़राब है, कचरा वगैरह भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये लियाड़ी की गलियाँ और यहाँ पे इलाके की ये हालत है, ये कंडीशन है। यहाँ पे छोटी छोटी पतली पतलियाँ गलियाँ हैं, इन गलियों में गैंगवार की लड़ाई थी। और यहाँ से अगर अभी हम इस गली के अंदर एंटर हुए तो यहाँ से बाइक का भी रास्ता नहीं है, इतनी छोटी सी ये गली है। यार इस साइड पे रास्ता है, यहाँ से रास्ता है। ये 1 मिनट रुक यार, अभी धुरंधर फिल्म आई है, देखिए आपने? हाँ देखिए ना, देखिए। आप लियाड़ी में कितना टाइम से रहते हैं? पहले पैदा ही इसी इलाके में हुआ। अब इसी लियाड़ी में पैदा हुए। तो गैंगवार की जो लड़ाई थी, उस गैंगवार की लड़ाई आपने अपनी आंखों से देखी होगी। यहाँ पे जो भी मामलात खराब थे, हालात ख़राब थे, बस मामूल के हिसाब से पुलिस वगैरह का राउंड था और आगे पीछे भाग दौड़ थी बस। और बेहतर था सब कुछ, माशाल्लाह। हम लोग खा रहे थे, पी रहे थे, अपना काम काज कर रहे थे। आप तो खा रहे पी रहे थे लेकिन काम काज कर रहे थे। लियाड़ी के लोगों को तो गैंगवार कुछ कहते नहीं थे क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले थे। लेकिन लियाड़ी के अंदर जो कत्लो गारत होती थी,
एक एक दिन में हज़ारों फायर होते थे, हज़ारों गोलियां चलती थी। तो उस टाइम के अंदर क्या आपने देखा था, क्या फ़र्क था उस टाइम के अंदर और इस टाइम के अंदर? वो कैसा टाइम था? ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे, इलाके में महदूद रहते थे, बस आवाज़ें वगैरह सुनते रहते थे, आए दिन कहीं ना कुछ मामला चलते रहते थे। बस किस किस चीज़ की आवाज़ें सुनते थे आप? ये गोलियां चलती थी। तो लियारी का सबसे खतरनाक गैंगस्टर कौन था अंकल? यार इसके बारे में तो मेरे को ज़्यादा इल्म नहीं है। अंकल एक चीज़ है कि यहाँ पे गैंगस्टर के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते, इसकी क्या वजह है? बात नहीं करते भाई, बात इसलिए नहीं करते कि अगर हम देखो इंसान है, कोई गलती से कोई ऐसी बात मुंह से निकलती है तो फिर वो बाद में उसी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है, परेशानी हो जाती है। गरीब लोग रहते हैं तो लोग अपना दिफा करते हैं और कुछ भी बात नहीं है। बाकी इस वजह से लोग ज़्यादा बात नहीं करते। ज़्यादा शायद इस वजह से बात ना करते हो। धुरंधर फिल्म के अंदर जो शेर शाह का पुल दिखाया गया है, जहाँ पे असलम चौधरी रहमान डकैत के बारे में कहते हैं कि रहमान डकैत को मुझे यहाँ पर जल्दी ला कर दो और यहाँ पे पहुँचाओ। उसके अंदर रणवीर सिंह जो इंडियन स्पाई है, रणवीर सिंह जो लियारी के अंदर आए हुए हैं पाकिस्तान में, तो वो इंडियन स्पाई वो रहमान डकैत को लेके आते हैं। वो ये पुल है शेरशाह का, ये वाला पुल है। और अगर आप सामने देखें तो इस साइड पे नीचे जहाँ पे 17 मर्डर हुए थे लियारी गैंगवार के लोगों ने, रियलिटी के अंदर भी वो मर्डर किए थे, वो शेरशाह मार्केट नीचे, तो ये शेरशाह का पुल है। यहाँ से लोग आते हैं जाते हैं। और शेरशाह के पुल के अगर उस साइड पे देखें, वो सामने जहाँ पे आबादी दिखाई दे रही है, वो सामने वाला एरिया लियारी है, वो लियारी है। ये शेरशाह का पुल है और नीचे की तरफ शेरशाह की कबाड़ की मार्केट है। धुरंधर मूवी अभी बनी है इंडिया के अंदर, जो गैंग वालों ने यहाँ पे इस मार्केट में शेरशाह की कबाड़ मार्केट में जो हमला किया था, याद है आपको उसकी? बिल्कुल याद है, मेरा करण शहीद हुआ था। अच्छा, आपका कजन भी इसमें मारा गया था? जी, गुलाम रसूल नाम था, गच्चक की गेड़ी लगाता था, उसका इंतकाल हुआ था। क्या क्या काम करता था? गेड़ी लगाता था गच्चक की। ये किसने मारा था? तो ये मालूम नहीं है, आए फायरिंग वगैरह हुई, उसके बाद चले गए। तो पता तो है सबको, गैंगवार के लोगों ने बोलते मारा था। गैंग वालों को मारा, अभी ये कोई कंफर्म नहीं है अभी तक। आए बंद में आए, नाम मालूम अफराद थे, किया चले गए। आपके जो कजन को मारा था उसकी कितनी उम्र थी? तो ये बंद उसकी 42 से 45 साल थी उसकी उम्र। तो 42-45 साल के थे जी। अच्छा, आपके कजन को इसी मार्केट में मारा था? जी हाँ। जो अटैक हुआ था 2000 कौन से सन में हुआ था? 2010 से पहले हुआ था। 2010 में हुआ था? 2010 में हुआ था। 2010 के अंदर। और महीना कौन सा था? तकरीबन तीसरा चौथा महीना था मेरे लगभग में, यही था। क्योंकि 2010 के अंदर तो मेरी शादी, 2010 के 11वें महीने में शादी थी मेरी, उससे पहले उसका इंतकाल हुआ था। आप थे जहाँ पे जो 2010 में हमला हुआ था यहाँ पे जो? हाँ, मैं भाग गया था। भाग गए थे आप? तो यहाँ पे जो हमला हुआ था क्या सिचुएशन थी, कितने लोग उस हमले में मारे गए थे? पता नहीं यार। काफ़ी सारे लोग देखें बात भी नहीं करना चाहते लोग, अभी तक लोगों के अंदर खौफ है। जो हमला हुआ था वो याद है आपको? उस वक्त आप यहीं पे थे? जी बिल्कुल हुआ था। हाँ। तो 2010 में जो हमला हुआ था वो किस साइड पे हुआ था? यहाँ पे इसी गली के अंदर हुआ था? ये तो पता नहीं कहाँ से हुआ है, इसका इल्म ही नहीं है हमें, पता नहीं कहाँ से बंदे आए। नहीं, बंदों का नहीं, हमला इसी गली में हुआ था। मौजूद नहीं इस टाइम में। मजा कर रहा हूँ मैं आपसे। 2010 के अंदर जो अटैक हुआ था इस शेरशाह की मार्केट के ऊपर, हम बाद में है पुराना बंदा है यहाँ पे? पुराने बंदे तो आगे जो वो खड़े हुए, ये लोग बात क्यों नहीं कर रहे? क्या है अभी तो कोई मसला भी नहीं है ना? मसला है नहीं, हमें पता ही नहीं है। इनके अंदर दादा कम है, इनसे पूछो, बताओ भाई। हम नहीं कहना। ठीक है अंकल, आप थे 2010 के अंदर जो हमला हुआ था? नहीं पता, मैं तो अभी आया, मैं तो सामान लेने आया हूँ। आप बताओ अभी तक हमारे। ठीक है, यहाँ पे तो लोग अभी तक खौफ में मुब्तला हैं, अभी तक लोग बात नहीं कर रहे। हालांकि अभी तो गैंगवार तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है। इधर आगे अंकल जी कैसे हैं, तबीयत ठीक है? अंकल जी 2010 के अंदर जो हमला हुआ था इस शेरशाह की कबाड़ मार्केट के ऊपर, तो पुराने जो है ना आगे हैं, मैं तो यहाँ पे लोग बात क्यों नहीं कर रहे? अभी तो कोई मसला नहीं है ना? तो नया, मेरे को तो पता भी नहीं इस चीज़ का, भाई उधर होते हैं नया। ठीक है भाईजान, ये 2010 में जो इस मार्केट के ऊपर हमला हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने लोग मारे गए थे? उस दौरान में था नहीं यहाँ पर। तो ये था लियारी के पब्लिक रिएक्शन जो धुरंधर मूवी को लेकर दिए हैं। तो अभी भी लोगों के मन में खौफ है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने राय कमेंट करके बताइए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।